नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। तो अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। सीज फायर पर स्विट्जरलैंड में आधिकारिक मुहर लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को लेकर कितने बेताब थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो ईरान को $300 अरब को पुनर्निर्माण पैकेज देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इस पीस डील पर अभी तक बागी तेवर दिखा रहा है। वहीं अमेरिका के अंदर से भी ट्रंप पर सवालों की बौछार है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस समझौते में ईरान ने ट्रंप से अपनी लगभग सभी अहम मांगें मनवा ली है। तमाम हालात को देखते हुए लग रहा है कि पश्चिमी एशिया में जंग रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील तो कर ली है, लेकिन इसका कमजोर आधार कभी भी धराशायी हो सकता है। पहले देखिए ईरान अमेरिका में क्या समझौता हुआ है, फिर बात होगी ईरान की जीत और इजराइल के बगावत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ उनकी युद्ध विराम डील पूरी हो गई है। ट्रंप का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देने की भी बात कही। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। वहीं ईरान ने डील को खारिज नहीं किया है, लेकिन कहा है कि पहले अमेरिका भरोसा दिखाए, फिर आगे की बातचीत होगी। डील के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पोस्ट में लिखा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। डील पर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर खामेन गरीबाबादी ने कहा है कि हम 60 दिन की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अमेरिका को अपने वादे पूरे करने होंगे। बता दें, समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि लंबी और गहन बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों देशों ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए रोकने पर सहमति जताई है। शरीफ ने बताया कि समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। शरीफ ने अमेरिका और ईरान का कूटनीतिक रास्ता अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कतर के नेतृत्व की भूमिका की सराहना की और सऊदी अरब और तुर्की के नेतृत्व को भी समझौते तक पहुंचने में अहम योगदान के लिए धन्यवाद दिया। शरीफ ने कहा कि अब मध्यस्थ इस सप्ताह कई बैठकों का आयोजन करेंगे, जिनमें समझौते को लागू करने की तैयारी और तकनीकी स्तर की बातचीत का आधार तैयार किया जाएगा। बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि लेबनान पर इजरायली हमले से ईरान के साथ पीस डील की साइनिंग कुछ घंटों के लिए टल गई। ट्रंप के मुताबिक इजरायली हमले ने मामले को लंबा कर दिया। इससे साइनिंग कुछ घंटे लेट हो गई। अभी तक समझौता हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये कुछ घंटे बाद होगा। ट्रंप के मुताबिक जब उनके सलाहकारों ने उन्हें बेरूत पर हमले की जानकारी दी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा था कि ये बहुत बुरा था। हम डील पर हस्ताक्षर करने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इस मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति भी नाराजगी जताई। हालांकि ट्रंप ने भरोसा जताया कि समझौता अब भी पटरी पर है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित डील ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगी, उसके परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करेगी और अचानक निरीक्षण की अनुमति देगी। ईरान सभी कारोबारी जहाजों के लिए होर्मुज तुरंत खोल देगा। इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा। अमेरिका कुछ समय के लिए ईरान के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में भी छूट देगा। ईरान अमेरिका के बीच समझौता दुश्मनी खत्म करने और बातचीत के दूसरे दौर के लिए माहौल बनाने पर केंद्रित है।
इस दूसरे दौर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पुष्टि की है कि महीनों की बातचीत के बाद समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है। परिषद ने इसे इस्लामाबाद वार्ता का नाम दिया है, जो मध्यस्थता की कोशिशों में पाकिस्तान की भूमिका को दर्शाता है। काउंसिल ने एक बयान में कहा, ईरान ने अपने शहीद नेता की अगुवाई में अमेरिकी जानी दुश्मन पर अपनी बढ़त साबित कर दी है। इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर के निर्देशों, सभी लोगों के समर्थन और इस्लाम के योद्धाओं की अथक कोशिशों के साथ साथ कई महीनों तक चली मुश्किल और गहन बातचीत के बाद और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के आधार पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने की इस्लामाबाद बातचीत पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मसौदा 14 जून की शाम को अंतिम रूप दिया गया था। बयान में आगे कहा गया कि समझौते के आधार पर लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियान फौरन और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी भी तुरंत और पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आधिकारिक तौर पर 19 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू होगी जब वॉशिंगटन मेमोरेंडम में बताए गए अहम वादों को पूरा कर लेगा। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक अंतिम बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक 3 शर्तें पूरी नहीं हो जाती। पहली, ईरान के फ्रीज किए गए फंड का आधा हिस्सा जारी करना। दूसरी, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंधों को रोकना और तीसरी, नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना। ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद सामने आए मेमोरेंडम में ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर से जुड़े सबसे विवादित मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इस दस्तावेज में ईरान के परमाणु हथियार न बनाने के वादे को दोहराया गया है, लेकिन इसमें यूरेनियम संवर्धन की सीमा, परमाणु सुविधाओं को खत्म करने के मौजूद दायित्वों से परे अतिरिक्त निरीक्षण तंत्र के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसके बजाय उम्मीद है कि मेमोरेंडम के लागू होने के बाद एक अलग 60 दिन की प्रक्रिया के दौरान इन मुद्दों पर बातचीत होगी। खबरों के अनुसार इस ड्राफ्ट में भविष्य की बातचीत का दायरा भी सीमित किया गया है। ईरान के मुताबिक चर्चा केवल संवर्धित परमाणु सामग्री, संवर्धन गतिविधियों, प्रतिबंधों में ढील और आर्थिक पुनर्निर्माण तक सीमित रहेगी। खबरों के अनुसार ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को उसके समर्थन को एजेंडे से बाहर रखा गया है। मेमोरेंडम में दुश्मनी खत्म करने के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क बताया गया है, लेकिन जरूरी डिटेल्स अभी भी वेरीफाई नहीं हुए हैं और दोनों सरकारों ने अभी तक पूरा टेक्स्ट ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया जिस बारूद के ढेर पर बैठा था, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को पलट कर रख दिया है। करीब 100 दिनों तक चली भीषण जंग, भारी तनाव और जुबानी तीखे बाणों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान एक समझौते के मेज पर आए हैं। इस समझौते के तहत ईरान के फ्रीज $4 अरब के फंड को रिहाई मिली है और उस पर लगी कई बड़ी पाबंदियां हटा दी गई है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका के साथ इस महाजंग में ईरान एक विजेता बनकर उभरा है? देखिए रिपोर्ट। ईरान के सामने अमेरिका ने संपूर्ण समर्पण कर दिया है। पश्चिम एशियाई मामलों के विशेषज्ञ ईरान अमेरिका समझौतों के बाद यही बोल रहे हैं। यही सवाल अमेरिकी जनता राष्ट्रपति ट्रंप से पूछ रही है। मरीन कॉर्प्स में सेवा दे चुके अमेरिकी सांसद सेथ मोल्टन भी यही बोल रहे हैं। मुस्तफा खामनेई की शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता कर लिया है, जिस पर 19 जून को जेनेवा में इस पर दस्तखत होंगे। दुनिया भर के देश बधाई हो बधाई का संदेश भेज रहे हैं, लेकिन ये बधाई ट्रंप की जीत की नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने जा रहा है इसकी है। 38 बार पीस डील की मिन्नत कर चुके ट्रंप इतने खोखले साबित होंगे किसी ने सोचा नहीं होगा। पाकिस्तान और कतर ने जो मेमोरेंडम ऑफ पीस तैयार किया है, ये इतिहास के कालखंड में अमेरिका की सबसे बुरी हार के तौर पर याद किया जाएगा।
जो भी डिटेल्स सामने आई हैं, उसे देखने पर ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ न रखने वाला अदना सा शख्स भी ट्रंप पर हंसेगा। इसमें दो ही मुख्य बातें हैं, युद्ध तत्काल प्रभाव से खत्म होगा, सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि लेबनान में भी। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिना टोल दिए खोल रहा है। यहाँ सवाल ये है कि युद्ध शुरू किसने किया, इजराइल और अमेरिका ने? रही बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, ईरान तो जंग के दौरान भी कहता रहा है जो देश इसमें शामिल नहीं है उनके लिए 23 किलोमीटर चौड़ा गलियारा खुला है। इसको ब्लॉक तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया 13 अप्रैल को, वो भी खिसियाकर, क्योंकि ईरान उनकी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस चक्कर में वहां फंसे जहाज पर भारत के ही 3 सेलर मार दिए गए। फिर समझौते में अमेरिका ने ही अपने ब्लॉकेट को हटाने का ऐलान किया है और ट्रंप से लेट्स ऑयल फ्लो बताकर हमें कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर अटेंशन। कुछ सवालों के जवाब हो जाएं, इनके बिना पर आप ही तय कीजिए। पाकिस्तान और कतर ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ क्या खेल खेला है? उधर इजराइल में घनघोर शांति है। बेंजामिन नेतन्याहू की बोलती बंद है। बेचारे ने जंग में अमेरिका को उतार तो दिया, लेकिन खुद भी सरेंडर करेंगे और इजराइल से भी सरेंडर करवाएंगे, ऐसा सोचा नहीं होगा। बता दें, पिछले साल 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, अमेरिका का साथ दिया, लेकिन डायरेक्ट पार्टनर नहीं बना। इजराइल के कहने पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। 12 दिन बाद ही 24 जून को सीज फायर हो गया। क्या हासिल हुआ? तेल अवीव हिल गया, लेकिन तेहरान टस से मस नहीं हुआ और वो ग्लानि मन में लिए नेतन्याहू ने अमेरिका को एक और अटैक के लिए तैयार किया। इस बार अमेरिका राजी हो गया। नेतन्याहू और ट्रंप ने 28 फरवरी 2026 को दोबारा जंग शुरू करने के मकसद बनाए। ट्रंप की दलील थी कि ईरान बस कुछ महीनों में परमाणु बम बना लेगा और अमेरिका इजराइल को निशाना बनाएगा। तो 100 दिनों से ज्यादा चले जंग में क्या ये खतरा टल गया है? इस पर मेमोरेंडम ऑफ पीस चुप है, ट्रंप चुप है, कहीं कोई जिक्र नहीं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की नेवी को समंदर के सतह में बिठाने, मिसाइल लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिलाने, ईरानी एयरफोर्स को तबाह करने का दावा करने वाले ट्रंप का हर टेस्ट फेल हो गया है। हाल ही में सीज फायर के दौरान जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने यूएस के 5वें बेड़े को निशाना बना दिया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइल दाग दिए गए। हर बार प्रतिकार से ईरान ने जवाब दिया। एक बड़ा मकसद था, रिजीम चेंज। अली खामनेई मार दिए गए, लेकिन ईरान ने शासन के मौजेक सिस्टम से जवाब दिया। अमेरिका और इजराइल को लगा अली खामनेई के खिलाफ युवा तेहरान की सड़कों पर है, तो उन्हें उकसाया जाए और रेजा पहलवी को सत्ता पर बैठकर रिजीम चेंज करा लेंगे। लेकिन जब देश पर हमला करोगे तो जनता एक हो जाएगी। वो समझ नहीं पाए। अली खामनेई तो मार दिए गए, लेकिन ईरानी शासन तंत्र कायम है। समझौता से अगर कुछ हासिल हुआ तो तेल का सस्ता होना। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल पर आ गया है। ये भी तो ईरान की जीत है, याद कीजिए। काली बाफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जंग शुरू होते ही चेतावनी दे दी थी कि कच्चा तेल $200 को पार करेगा और पूरी दुनिया अमेरिका के पागलपन का अंजाम भुगतेगी। हुआ भी यही, हम भी झेल रहे हैं। बाकी देशों की तुलना में नरमी है, लेकिन दुनिया का हर कोना परेशान हुआ। इसके चक्कर में शेयर बाजार हाहाकार करने लगा। फिर होर्मुज खुलना तो ईरान की जीत है। वो अब भी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नियंत्रण ईरान और ओमान ही करेंगे। ईरान तो कफन बांध कर लड़ रहा है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, एयरबेस तबाह हो गए, 4000 बिल्डिंग ढहा दी गई। जीडीपी 10% से ज्यादा नीचे आने का अनुमान है। महंगाई 100% बढ़ चुकी है। उधर अमेरिका ने $100 अरब खर्च किए। 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स और ड्रोन तबाह हो गए। F-35 जैसे जेट को ईरान ने मार गिराया। अपाचे हेलीकॉप्टर निशाना बना। MQ-9 रेपर ड्रोन तबाह हो गए। कुल मिलाकर $270 अरब से ज्यादा का नुकसान। अमेरिका में महंगाई चरम पर, कम सैलरी वालों का ट्रंप से मोह भंग। खुद तो झटका खाए ही, खाड़ी देशों का भी अच्छा खासा नुकसान करवा दिए। यूएस मिलिट्री बेस के एवज में ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किए। खाड़ी देशों को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। दुनिया की कई बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ऐसा नुकसान हुआ कि उसे वापस पुराने लेवल पर लाने में 4 साल का वक्त लगेगा। इसमें सऊदी अरब का अल फुजैरा भी शामिल है। मेमोरेंडम ऑफ पीस से परमाणु हथियार का सबसे बड़ा सवाल गायब है।
डोनाल्ड ट्रंप खुद ही गाल बजा रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा, यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ईरान पहले से कह रहा है। 2015 में बराक ओबामा के साथ ज्वाइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में भी यही सहमति बनी थी। ईरान तो अब भी कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, और नहीं है तो समझौते में इसका जिक्र क्यों नहीं है। ईरान ने साफ किया है कि यूरेनियम के मसले पर अलग से बात होगी। इससे ट्रंप के खासम खास भी घबराए हुए हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिकी टीम को लगता है कि ठीक से डील नहीं हो पाई। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रंप से सफाई मांग रही है। ईरान ने भी ये दावा किया है कि समझौते के तहत $300 अरब उसे दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के $24 अरब जो विदेशी खातों में हैं और सीज कर दिए गए, उनमें से भी आधी राशि उसे लौटाई जाएगी। इस पर भी अमेरिका चुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर इजराइल की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। इजराइल के दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिवर ने साफ लफ्जों में ऐलान किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुई डील इजराइल पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल अपने सुरक्षा फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के अमेरिकी प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ परमाणु सामग्री और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए किए गए समझौतों के दावों के बावजूद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है। इस अनिश्चितता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल इस अमेरिकी डील से पूरी तरह असहमत नजर आ रहा है। इजराइल ने ईरान और उसके समर्थित गुटों हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों और हवाई हमलों को थामने के बजाय और तेज कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का रुख ये साफ करता है कि वो वाशिंगटन की कूटनीतिक कोशिशों के भरोसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिससे इस क्षेत्र में एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में ईरान को भारी वित्तीय प्रतिबंधों से राहत देने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खुलवाने के बदले उसके समृद्ध यूरेनियम को जब्त या नष्ट करने का एक कथित खाका तैयार किया है। लेकिन इस कूटनीतिक जीत के दावों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा इजराइल ही बनकर उभरा है। इजराइल का मानना है कि ईरान के साथ किया जाने वाला कोई भी समझौता तब तक टिकाऊ या भरोसेमंद नहीं हो सकता जब तक कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद न कर दिया जाए और क्षेत्र में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म न कर दिया जाए। इजराइल को डर है कि इस डील की आड़ में ईरान को दोबारा आर्थिक रूप से मजबूत होने और अपने गुप्त ठिकानों पर परमाणु हथियार विकसित करने का मौका मिल जाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद इजराइल लगातार ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणाओं को दरकिनार करते हुए इजरायली वायुसेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर और उसके पड़ोसी देशों सीरिया और लेबनान में स्थित ईरानी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जब बात इजराइल के अस्तित्व और सुरक्षा की होगी तो वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इजराइल की रणनीति ये है कि इससे पहले कि ट्रंप की डील पूरी तरह से जमीन पर लागू हो और ईरान को कोई सुरक्षा कवच मिले, उसके सैन्य बुनियादी ढांचे को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो पलटवार करने की स्थिति में ही न रहे। इजराइल के निरंतर हमले सीधे तौर पर अमेरिकी मध्यस्थता वाली शांति प्रक्रिया की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका इजराइल की चिंताओं को शामिल किए बिना ईरान के साथ एक तरफा समझौते आगे बढ़ाता है तो इसके परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं।
इजराइल के हमलों के जवाब में यदि ईरान ने पलटवार किया या अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो ये समझौता लागू होने से पहले ही टूट जाएगा। अगर ईरान को लगा कि अमेरिकी डील के बावजूद इजरायली हमले नहीं रुक रहे हैं तो वो खुद भी इस समझौते से पीछे हट सकता है, अपनी बंद पड़ी परमाणु गतिविधियों को और तेज कर सकता है। ऐसे में ट्रंप की ये ऐतिहासिक शांति डील सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकती है, पूरे क्षेत्र को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकती है जिसे संभालना अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त डील मेकर के रूप में देखा जाता है, लेकिन ईरान की शर्तों पर उनका इस जंग से पीछे हटना कई लोगों को हैरान कर रहा है। आलोचक अब उनकी विदेश नीति की टाइमिंग और उनकी डील मेकर वाली छवि पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इजराइल की नाराजगी भी शांति समझौते पर प्रश्नवाचक बनकर के सवाल खड़े कर रही है। दुनिया के हित में होगा कि पश्चिम एशिया की यह जंग पूरी तरह से यहीं पर रुक जाए, लेकिन इस जंग में शामिल तमाम देशों की सोच और मांग अभी भी एक बिंदु पर आकर थमी नहीं है, जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर। नमस्कार।